कुछ मिस्टीरियस स्क्रिप्चर दिखाई दे रहे थे। इसी के बाद ही थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, चेन अपने हाई स्कूल पर पहुंच चुका था, लेकिन इसी के साथ ही एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया गया था जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, लेकिन वो चेन को देखकर बोलता है तो तुम इस जगह पर पहुंच चुके हो। चेन की नजर भी उस मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर पड़ती है। चेन कहने लगता है ये तो इस जगह पर मर्चेंट गॉड लेडो है, और इसी के साथ ही वो उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है। वो इस जगह पर जबरदस्त तारीफ करता है गॉड लेडो की। गॉड लेडो जैसे ही अपनी तारीफ सुनते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छे हो, इसीलिए इस जगह पर मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दे सकता हूँ। अब हम देखते हैं वापस से जो चैन होता है वो कहने लगता है मुझे पता है आप इस जगह पर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम से आए होंगे, क्योंकि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं सभी के सभी गॉड्स में, और उनकी और भी ज्यादा तारीफें करने लगता है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। जब वो पास्ट लाइफ में गॉड लेडो से मिला था तब उसने इसी तरीके की तारीफ करी थी, जिसके बाद गॉड लेडो ने उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी दिए थे। और इसी के साथ ही गॉड लेडो इस बार भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने इस जगह पर मेरी काफी ज्यादा तारीफ करी है, और यहाँ पर मुझे लगता है तुम मेरे काफी ज्यादा बड़े फैन हो। और एक कार्ड इस जगह पर उसको देते हुए कहते हैं इस कार्ड का यूज करके जब भी तुम मुझसे कुछ भी खरीदना चाहते हो तो उस पर तुम्हें 20% का ऑफ मिलेगा। इसी के साथ ही चेन तुरंत ही उस कार्ड को रख लेता है क्योंकि चेन को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता था। चेन इसी के साथ ही पूछने लगता है आप इस जगह पर जरूर किसी न किसी इंपॉर्टेंट रीजन के लिए आए होंगे, क्या आप मुझे वो रीजन बता सकते हैं? तभी गॉड लेडो बताने लगते हैं उसके पास काफी सारे ट्रेजर्स हैं जिनको वो इस जगह पर सेल करने के लिए आए हुए हैं, और वो अपने ट्रेजर्स भी इस जगह पर दिखाते हैं चेन को। चेन जैसे ही उन ट्रेजर्स को देखता है उन ट्रेजर्स में से एक थंडर स्क्रोल होता है जिसको देखने के साथ ही वो कहता है मैं आपके सारे के सारे ट्रेजर्स को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं इन ट्रेजर्स को खरीद सकूं, क्या आप मुझे ये अभी दे सकते हैं? मैं बाद में सारे के सारे पैसे आपको दे दूंगा। लेकिन गॉड लेडो इस जगह पर कहते हैं जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम इन सारी की सारी चीजों को खरीद सकते हो, लेकिन तुम अभी के लिए इस बारे में भूल जाओ। चेन भी ये बात इस जगह पर सुन लेता है और इस जगह पर समझ जाता है कि ये बंदा इस तरीके से ये ट्रेजर्स उसे नहीं देने वाला। इसी के साथ ही वो कहता है मुझे एक चीज के बारे में पता है, आप इस जगह पर आए हो यानी कि आप अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी पावर्स भी किसी न किसी को इनहेरिट करोगे, तो क्यों ना आप इस बार मुझे चूज कर लो। और ये कहने के साथ ही वो कहता है मैंने आपके बारे में काफी सारी चीजें सुनी है और मैं काफी ज्यादा पावरफुल भी हूँ इस टाइम पर, इसीलिए आपको मुझे चूज कर लेना चाहिए। गॉड लेडो ये सुनने के साथ ही कहने लगते हैं लड़के तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी पावर लेवल भी अच्छा है इस टाइम पर, लेकिन मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें इनहेरिटेंस के रूप में चाहिए क्या? चेन इसी के साथ ही बोलता है अगर आप मुझे इनहेरिटेंस के रूप में कुछ देना ही चाहते हैं तो वो स्क्रोल दे दीजिए जिसको सारे के सारे गॉड्स भी हासिल करना चाहते हैं। ये सुनने के साथ ही वो एक चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और बोलते हैं इसे हासिल करना तुम्हारे लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि ये स्क्रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस स्क्रोल को पाना चाहते हो और मेरे इनहेरिटेंस की पावर भी हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा, और मेरा मिशन इस जगह पर काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है तुम्हारे लिए। अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तभी चैन इस जगह पर कहता है मैं आपकी किसी भी ट्रायल और मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के साथ ही वो उठ जाते हैं और कहने लगते हैं लेकिन ये ट्रायल और मिशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। चैन इसके लिए तैयार था क्योंकि उसे पता था किस तरीके से इस जगह पर डील करना है सारी की सारी चीजों को, और वो ये कहने के साथ ही बोलते हैं लेकिन जो चीज मैं तुम्हें देने वाला हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चीज को तो काफी सारे गॉड्स भी मुझसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक मैंने ये चीज किसी को भी नहीं दी। अगर ये चीज तुम्हें चाहिए तो इसके लिए काफी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चैन इसके लिए तैयार हो जाता है और बोलने लगता है ठीक है वो मिशन आप मुझे दे दीजिए। तभी चैन के सामने गॉड लेडो कहने लगते हैं लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, और इसी के साथ ही वो एक कॉइन चैन की तरफ फेंकते हुए कहते हैं इस कॉइन को हमेशा अपने साथ रखना क्योंकि इस कॉइन की हेल्प से तुम कभी भी इस जगह पर मेरे होलोग्राम को इस जगह पर बुला सकते हो। जब तुम ट्रायल कंप्लीट कर लोगे उसके बाद तुम रिवॉर्ड और इनहेरिटेंस की पावर के लिए इसका यूज कर सकते हो। चैन बोलने लगता है एक बार के लिए मैं उस स्क्रोल को देखना चाहता हूँ। तभी उसके सामने वो स्क्रोल आ जाता है। हमें बताया जाता है इस जगह पर अगर इस स्क्रोल की पावर को कोई यूज करे तो वो इस जगह पर 2 एबिलिटीज को एक बार में इनहेरिट कर सकता है। चैन कहने लगता है मुझे एक और क्लास को अनलॉक करने के लिए इस स्क्रोल की जरूरत है, इसीलिए एक बार मुझे ये स्क्रोल मिल जाए उसके बाद तो मेरी इस जगह पर चांदी चांदी होगी। और ये कहने के साथ ही तुरंत ही गॉड लेडो इस जगह से जाने लगते हैं और कहते हैं अब तुम्हें इस जगह पर अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा और तुम्हारा मिशन पैनल तुम्हारे सामने आ जाएगा थोड़ी ही देर में। जैसे ही गॉड लेडो इस जगह से गायब होते हैं वैसे ही चैन के सामने उसका मिशन पैनल आ जाता है, जिस मिशन पैनल के ऊपर उसके मिशन के बारे में सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी, और ये भी लिखा हुआ था कि ये इस जगह पर SSS रैंक का एक मिशन है। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए चैन को इस जगह पर एक डंजन बॉस को डिफीट करना है और इसी के साथ ही उसके एक बॉडी पार्ट को अपने पास रखना है। चैन बोलने लगता है इस डंजन बॉस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये किस जगह पर हो सकता है इसके बारे में सारी की सारी डिटेल दी गई है, इसीलिए मुझे सबसे पहले उस जगह पर जाना चाहिए यानी कि अपने हाई स्कूल में। लेकिन वो इस बारे में सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में उसने ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं सुना था जैसी बातें इस जगह पर गॉड लेडो कर रहे थे, लेकिन अब वो इस जगह पर आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसे पता था गॉड लेडो इस जगह पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए अब वो उस डंजन गेट को ढूंढने के लिए अपने पूरे के पूरे हाई स्कूल में घूमने लगता है। इसी के साथ ही अब हमें सीन दिखाया जाता है हाई स्कूल में ट्रेनिंग
ट्रेनिंग एरिया का सीन, जिस जगह पर सभी लोग ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन कुछ लोग इस जगह पर कुछ लोगों को बुली कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहे होते हैं। एक लड़का जिसका नाम टॉम होता है वो कहने लगता है तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, अगर तुम लोग इस जगह पर अपने सारे के सारे कपड़े उतार कर मेरे सामने झुक नहीं जाते। हम एक लड़की को देखते हैं जो उनसे माफी मांग रही होती है, जबकि टॉम इस जगह पर हंसते हुए कहता है जैसा मैंने कहा अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो मैं तुम सभी को इस जगह पर मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद एक लड़का इस जगह पर चिल्लाते हुए कहता है बकवास करना बंद करो, इस जगह पर हम लोगों को इस जगह से जाने दो, हम कोई तुम्हारे गुलाम नहीं है। ये सुनने के साथ ही वो अपनी पावर को अनलिश करने लगता है और बोलता है क्यों तुम बेवकूफ इंसानों को अभी भी ऐसा लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट फाइट कर सकते हो। तभी इस जगह पर एक लड़की जिसका नाम लिन क्यूई है वो इस जगह पर आ जाती है और उसे रोकने लगती है, लेकिन वो इस जगह पर बोलने लगता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की और इस जगह पर रोकने की, जो मैं चाहूंगा वो मैं कर सकता हूँ, कोई भी इस जगह पर मुझे नहीं रोक सकता, तूने इस जगह पर मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करी। जैसे ही वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, इस पंच का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पीछे की एक दीवार भी टूट जाती है। ये देखने के बाद बाकी सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन इसी के साथ ही इस जगह पर आ जाता है और कहने लगता है मैं तुम सभी से एक इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन जब वो इस जगह के नजारे को देखता है वो कहने लगता है आखिरकार इन स्टूडेंट को इस तरीके से बुली क्यों किया जा रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जबकि वापस से जो टॉम होता है वो बोलने लगता है एक और बेवकूफ और गधा इस जगह पर आ गया इन सारी चीजों को रोकने के लिए, क्या सही में इस जगह पर तुम इसे कर सकते हो। लेकिन लिन तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और हमला कर देता है उसके ऊपर अपने वायरस के साथ। जैसे ही उसकी बॉडी में वो वायरस मिलने लगता है वैसे ही उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन जो जिस जगह पर चैन होता है वो बिल्कुल भी नहीं मानता और उसकी पूरी की पूरी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देता है। दूसरा बंदा चैन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन चैन उसके सर को पकड़कर इस जगह पर क्रश कर देता है और कहने लगता है अब तुम लोगों को इस जगह पर मेरा जवाब देना होगा, मैंने तुम लोगों की जान बचाई है, मुझे मेडिकल स्टूडेंट चाहिए एक जो कि मेडिकल कॉलेज में चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। ये सुनने के साथ इस सारे के सारे लड़के बोलने लगते हैं हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं इस जगह पर। एक लड़का बोलता है हम लोग इस जगह पर मेडिकल डिपार्टमेंट से नहीं है, लेकिन मैं एक जने के बारे में जानता हूँ। इसी के साथ ही वो लिन क्यूई की तरफ उंगली करते हुए कहता है ये लड़की इस जगह पर मेडिकल डिपार्टमेंट से है और ये पहले भी उसी जगह पर पढ़ा करती थी। ये सुनने के साथ ही जो चैन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है चलो ठीक है मेरा काम तो हो गया, क्या तुम इस जगह पर मेरी मदद करोगी। तभी हम देखते हैं वो लड़की इस जगह पर डरते हुए कहती है मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहती, मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे इस जगह पर जाने दो, मेरी जान को बख्श दो। उस लड़की की बात को चैन भी नहीं समझ पाता। बाकी लोग इस जगह पर खुश हो जाते हैं क्योंकि चैन ने उन सभी को बख्श दिया होता है और इसी के साथ ही उन लोगों को इस जगह से जाने को कहा होता है। एक लड़की उसे समझाने के लिए आती है, लेकिन लिन क्यूई बिल्कुल भी इस जगह पर किसी की बात को नहीं समझ रही होती। इसी के साथ ही चैन अपने मन में कुछ चीजों को सोचने लगता है और कहता है चलो ठीक है मेरा काम तो अब होने वाला है। लेकिन अब वो इन सभी से मिलता है और इन सभी से कहता है तुम लोगों को इस जगह पर अपनी एबिलिटी को पहचानना होगा, अगर तुम लोग अपनी एबिलिटी को नहीं पहचानोगे तो आगे रास्ते में मारे जाओगे और तुम लोगों को ईस्ट विला में सॉन्ग विला की तरफ जाना है और उस जगह पर जाकर मेरा नाम लेना है और वो लोग तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहने के साथ ही वो उन लोगों को सारी की सारी चीजों के बारे में बताता है। ये सुनने के साथ ही वो लोग कहने लगते हैं उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं, अगर हमारे पास एबिलिटीज भी होंगी तब भी हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। चैन इसी के साथ ही बताता है उसने रास्ते में आते हुए पहले ही सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, अब तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम से उस जगह पर जा सकते हो। और ये कहने के साथ ही उन लोगों से इस जगह से जाने को कहता है और कहने लगता है तुम लोगों को अपनी पावर्स को पहचानना होगा और अपनी एबिलिटीज को सही तरीके से यूज करना होगा, अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो इस एंड ऑफ वर्ल्ड की स्टार्ट के साथ ही तुम लोग मारे जाओगे। ये सुनने के साथ ही एक लड़की कहती है ब्रदर इस जगह पर तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम इस जगह पर अपनी पावर को सही तरीके से यूज करना जानते हैं, तुमने जो चीजें हमें सिखाई है उनका यूज हम अच्छे तरीके से करेंगे। लिन क्यूई इस जगह पर डर रही होती है और बोलने लगती है तुम इस जगह पर मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते, अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश करी मैं इस जगह से भाग जाऊंगी। और वो यहाँ पर काफी सारी बातें कर रही होती है और कहने लगती है मैंने सुना है जियांगजिंग सिटी के लड़कों को इस जगह पर खूबसूरत लड़कियां काफी ज्यादा पसंद होती है, लेकिन चैन बोलने लगता है मुझे इस जगह पर तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए इस जगह पर बकवास करना बंद करो और वैसे भी मुझे मेडिकल कॉलेज में जाकर कुछ चीजें ढूंढनी है जिसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद ले रहा हूँ। ये सुनने के साथ ही वो कहती है तो तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चैन कहने लगता है मैंने पहले इसके बारे में बताया था लेकिन तुमने नहीं सुना। तभी उस लड़की को याद आता है कि चैन ने अभी कहा था कि वो इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। ये सुनने के साथ ही वो कहती है थोड़े टाइम पहले तुमने मेरी बेइज्जती करी थी, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरी बेइज्जती करने की। चैन बोलने लगता है बकवास करना बंद करो इस जगह पर, मुझको जल्दी से उस जगह पर ले चलो जिस जगह पर मैं जाना चाहता हूँ। इसी के साथ ही 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 घंटे बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो काफी ज्यादा थक चुकी होती है और थकते हुए कहती है अब मैं इसी तरीके से और आगे नहीं बढ़ सकती, हम लोगों को कुछ देर के लिए रुकना चाहिए। लेकिन चैन इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी ट्रायल कंप्लीट करना था, इसीलिए वो उस लड़की की कमर में हाथ रखता है और कहने लगता है चिंता मत करो थोड़ी ही देर में हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। और हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद हमें मेडिकल कॉलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की कहने लगती है तुमने इस जगह पर जो ये कपड़े हैं उन्हें इस जगह पर गिरा ही दिया था उस जगह पर, अच्छा हुआ इस जगह पर मैंने इस कपड़ों के ऊपर अपने पैरों से
पकड़ बनाई हुई थी, वरना ये उसी जगह पर गिर जाते। चैन बोलने लगता है मुझे तुमसे यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, मैं इस जगह पर पहुंच गया हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी उन जगहों पर ले चलो जिस जगह के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। वो लड़की इस जगह पर बोलती है लेकिन अंदर काफी सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं। चैन बोलने लगता है डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अंदर जितने भी ज़ॉम्बी होंगे मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। और वो लड़की थोड़ी ही देर में चैन को एक लैब में ले आती है और कहने लगती है इस जगह पर जितनी भी चीजों की तुमने डिमांड करी थी वो सारी की सारी चीजें मौजूद है। चैन कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है कि तुम्हें इस जगह के बारे में सारी की सारी चीजें पता है। और हम देखते हैं उसे इस जगह पर काफी सारे वायरस के सैंपल मिलते हैं और काफी सारी और चीजें भी होती है और वो उनके अंदर से सारी की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसे काफी सारे पॉइंट्स भी मिल रहे होते हैं। वो कहने लगता है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी उसे यहाँ पर सिस्टम स्क्रीन बताती है वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है। ये सुनने के साथ ही चैन कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा मौका है मेरे पास अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का। और वो तुरंत ही कहने लगता है मेरे को इस जगह पर अपने सारे के सारे स्टेट्स को अपग्रेड करना होगा क्योंकि ये जो मिशन है ये इस जगह पर SSS क्लास का मिशन है, इसीलिए मुझे काफी सारी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी और मुझे नहीं लगता ये मिशन मेरे लिए इतना ज्यादा आसान होने वाला है। तभी उसे पता चलता है इस टाइम पर उसके पास काफी सारे वायरस के सैंपल है जिनका भी वो यूज फाइटिंग के दौरान कर सकता है। इसी के साथ ही वो सिस्टम से कहता है ब्लैक लाइट वायरस की पावर को और ज्यादा बढ़ा दो, मैं उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से यूज करना चाहता हूँ। और वो इसी बारे में बात करते हुए गॉड लैडो के बारे में सोचने लगता है। गॉड लैडो ने जो उसे चांस दिया है वो चांस इतना भी आसान नहीं होने वाला, ये मिशन काफी ज्यादा टफ होगा। इसके बारे में तो मुझे अभी पता भी नहीं है आखिरकार ये मिशन कब स्टार्ट होने वाला है और इसकी रियल लोकेशन के बारे में भी मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे याद है वो इसी जगह पर होना चाहिए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रही होती है। अब इसी के साथ ही चैन कहता है चलो ठीक है एक बार अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। और हम देखते हैं चैन सामने वाली दीवार के ऊपर अपनी 30% पावर को यूज करता है। जैसे ही वो अपनी 30% पावर को इस जगह पर सामने वाली वॉल के ऊपर रिलीज करता है, हम देखते हैं उस वॉल के ऊपर काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं। वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है अगर इस लड़के ने मेरे ऊपर हमला किया होता इस तरीके से तो मेरी बॉडी तो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो चुकी होती। चैन इसी के साथ ही स्माइल करने लगता है और कहता है मेरी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ क्योंकि अब उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की अभी भी काफी ज्यादा घबरा रही होती है और अनाप शनाप बातें कर रही होती है चैन से। चैन कहने लगता है आखिरकार तुम किस तरीके की बातें कर रही हो, हम लोगों को आगे बढ़ना है, मुझे जल्दी से जल्दी उस लोकेशन पर ले चलो वरना मैं तुम्हें इसी जगह पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज के बीच में छोड़कर चला जाऊंगा। वो लड़की घबरा जाती है और कहने लगती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। चैन इसी के साथ ही कहता है जल्दी से मुझे फॉलो करो और उस जगह के रास्ते के बारे में बताओ। थोड़ी ही देर में वो उसे सारे के सारे रास्ते बताने लगती है। चैन एक जगह पर पहुंच जाता है, इस जगह पर वो लड़की बताती है ये मुर्दाघर है जिस जगह पर सारी की सारी डेड बॉडीज को रखा जाता है। चैन तुरंत ही उस दरवाजे को ओपन करता है और दरवाजे को ओपन करते ही उसके सामने जो सीन होता है वो एक डंजन की तरह का था। चैन इसी के साथ ही खुश होते हुए कहने लगता है फाइनली मैंने इस जगह को ढूंढ लिया, यानी कि यही वो डंजन है। इसी जगह पर वो सारे के सारे मॉन्स्टर होने चाहिए जिनमें से मुझे एक की बॉडी के एक पार्ट को उस जगह पर लेकर जाना है। लेकिन चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि इस जगह पर एक भी मॉन्स्टर मौजूद नहीं होता बल्कि इस जगह पर खाली डेड बॉडीज ही होती हैं। चैन कहने लगता है लेकिन मुझे तो लगा था इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर होंगे जिनसे मुझे फाइट करनी होगी, लेकिन इस जगह पर तो कोई भी नहीं है, आखिरकार ये जगह इस तरीके की क्यों है। वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी जितनी भी डेड बॉडीज इस जगह पर लेटी होती है वो सारी की सारी अपने ऊपर से कपड़ों को हटा देती है। चैन समझ जाता है ये सभी इस जगह पर इन्फेक्टेड हो चुकी है वायरस से, जिस वजह से ये वापस से जिंदा हो चुकी है और वो सारी की सारी डेड बॉडीज हमला करने लगती है चैन के ऊपर। इसी के बाद चैन भी फाइट बैक करने लगता है इस ज़ॉम्बीज के साथ और कहने लगता है मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, एक एक कर तुम सभी को मारने के बाद मुझे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे जिनका यूज करते हुए मैं अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। चैन अपने हाथों का यूज करते हुए इन ज़ॉम्बीज को इजीली डैमेज करके मार रहा होता है। लेकिन ये ज़ॉम्बीज बिल्कुल भी कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी की तरह नहीं थे बल्कि इनके पास काफी सारी स्पेशल एबिलिटी थी, जैसे कि एक ज़ॉम्बी तुरंत ही चैन के ऊपर एक विंड अटैक कर देता है जिस वजह से चैन भी पीछे की तरफ चला जाता है। चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। चैन कहने लगता है इनके पास इस तरीके की स्पेशल एबिलिटीज होंगी, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, मुझे तो लगा था ये एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है, लेकिन ये स्पेशल एबिलिटी को देखने के बाद तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है इन लोगों को एक एक करके मारने में। और वो ये कहने के साथ ही वापस से आगे बढ़ने लगता है क्योंकि हर एक को मारने पर उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। चैन कहने लगता है मुझे इन्हें मारने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और हम देखते हैं वो हर मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मार रहा था। वो एक ज़ॉम्बी की बॉडी के आर पार कर देता है अपने वेपन को और कहने लगता है इनमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए क्योंकि पता नहीं इन लोगों ने कितनी ज्यादा लोगों को मारा होगा इस जगह पर आने वाले। और इसी के साथ ही वो बाकी ज़ॉम्बीज के ऊपर भी हमला कर देता है और कहता है तुम लोग तो इस जगह पर मेरे पावर लेवल को बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है इस जगह पर सही में गॉड लैडो ने इस जगह पर मुझे भेजकर मेरी काफी ज्यादा मदद करी है क्योंकि जो मेरा लेवल है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और हम देखते हैं इसी के बाद उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं। तभी इस जगह पर एक और दरवाजा होता है जो कि इस जगह पर जोर जोर से बज रहा होता है। चैन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। चैन आगे बढ़ने लगता है और बोलता है अब इस बड़े दरवाजे में से कौन निकलने वाला है, मैं जल्दी से तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, शायद से तुम इस जगह पर बॉस होने वाले हो, तुमको मैं इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारूंगा। दरवाजा ब्लास्ट हो जाता है। चैन भी दरवाजे की तरफ देख रहा होता है, एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी बाहर निकलता है उस दरवाजे से।
चैन की नजर भी उस बड़े वाले ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है। वो कहता है ये तो इस जगह पर एक नॉर्मल ज़ॉम्बी लग रहा है जिसको मैं आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन पता नहीं इसको देखकर मुझे डर की फीलिंग क्यों लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेकिन इसको देखने के बाद तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा कि ये मेरे सामने टिक पाएगा। और ये कहने के साथ ही चैन और वो ज़ॉम्बी दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। और इसी तरीके से चैन और उस ज़ॉम्बी की फाइट चल रही होती है जो कि काफी लंबे टाइम तक चलती है। इसी टाइम पर चैन भी एक वायरस का यूज करता है। जैसे ही उस मॉन्स्टर के ऊपर उस वायरस का असर होने लगता है, वो मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और अपनी एक अलग ही फॉर्म में आकर चैन को एक जबरदस्त पंच मारता है। ये पंच खाने के बाद चैन पीछे की तरफ जाता है और कहने लगता है मेरा पावर लेवल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन ये जो इवॉल्व मॉन्स्टर है इसकी पावर मेरे से काफी ज्यादा है और एक तो इसके पास रीजनरेशन की पावर भी है, जिस वजह से मेरे पास एक और डिसएडवांटेज है। और ये कहने के साथ ही वो खामोश हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी सारे पंचेस डिलीवर करते हैं। चैन इस टाइम पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा होता है, लेकिन अपनी फुल स्ट्रेंथ वाले पंचेस से भी वो इस मॉन्स्टर का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता। तभी वो स्माइल करते हुए कहता है चलो ठीक है, तुम्हें इस जगह पर एक और बार मारने के लिए मुझे इस चीज को यूज करना होगा, तुमने मुझे इस चीज को यूज करने के लिए मजबूर किया है। और हम देखते हैं वो तुरंत ही अपनी एक और एबिलिटी को यूज करता है, लेकिन इस एबिलिटी का यूज करने के बाद भी वो उसे नहीं मार पाता। इसी तरीके से 1 घंटा बीत जाता है और अभी भी इन दोनों की फाइट उसी तरीके से चल रही थी जैसे कि हमने 1 घंटा पहले देखा था। और इस जगह पर हम देखते हैं वो दोनों ही स्पीड, एबिलिटी और रेंज के मामले में बराबर होते हैं और वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी चैन इस जगह पर अपनी एबिलिटी को यूज करता है, जिस वजह से वो अपनी स्पीड रिफ्लेक्शंस को काफी ज्यादा तेज कर देता है और बोलने लगता है अब इस जगह पर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम आखिरकार कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और कितने टाइम तक तुम रीजनरेट कर पाते हो, मैं ये देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही लगातार काफी लंबे टाइम तक उन दोनों की फाइट चलती है। काफी घंटे इस फाइट को चलने के बाद चैन उसके रीजनरेशन पावर को पूरे तरीके से खत्म कर देता है और हम देखते हैं वो बड़ा वाला इवॉल्व ज़ॉम्बी मॉन्स्टर एक छोटे से कीड़े में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके साथ ही चैन बोलता है मुझे अब ऐसा लगता है तुम बिल्कुल भी रीजनरेट नहीं कर सकते, इसीलिए अब तुम्हारा मेरे पास कोई भी काम नहीं है, इसीलिए अब तुम्हें मर जाना चाहिए। और ये कहने के साथ ही वो उस कीड़े की बॉडी को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है तुम इस जगह पर खत्म हो चुके हो। और इसी के साथ ही उसका ट्रायल भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो ट्रायल कंप्लीट होने के बाद भी किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है क्या मुझे गॉड लेटर को बुलाना चाहिए। जिसके बाद उसके सामने उसकी सिस्टम विंडो आती है, जिसके बाद उसे बताया जाता है कि इस टाइम पर उसने इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर लिए हैं कि अब वो इस जगह पर टोटली लेवल 4 की ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच चुका है। ये सुनने के साथ ही वो खुश हो जाता है और बोलने लगता है तो काफी ज्यादा अच्छा है। हमें सॉन्ग विला का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जो सू होती है वो मिस सॉन्ग को हील कर रही होती है। तभी मिस सॉन्ग इस जगह पर कहती है आखिरकार मास्टर ने ये चीज क्या करी है। तभी वो इस जगह पर देखती है उसके मास्टर ने एक सिल्वर कॉइन के ऊपर एक वीडियो को भेजा है जिसे कोई भी बंदा देख सकता है। इसे देखने के लिए बस एक सिल्वर कॉइन की जरूरत है, इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इस वीडियो को देखने लगते हैं। जैसे ही वो लोग इस वीडियो को देखते हैं वो लोग कहने लगते हैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आखिरकार मास्टर ने इतने ज्यादा पावरफुल मास्टर को कैसे डिफीट किया। काफी सारे जो लोग जिन्होंने यहाँ पर चैन के ग्रुप को ज्वाइन किया है वो भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और कहते हैं चैन के लिए काफी ज्यादा डेडली था, चैन को इस तरीके की फाइट नहीं करनी चाहिए थी, इसमें उसका जान का भी खतरा हो सकता था। काफी सारी जो लड़कियां होती है जो कि इस जगह पर चैन को काफी ज्यादा पसंद करती है, जबकि एक लड़का इस जगह पर बोलने लगता है चैन तो काफी ज्यादा कूल है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस जगह पर वो इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर का सामना कर सकता है। एक और लड़का कहने लगता है चैन हम लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को भी उसके बराबर जल्दी पहुंचना होगा, वरना हम उसके प्लान के हिसाब से जल्दी उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस जगह पर वो हमें देखना चाहता है। एक लड़की इस जगह पर बोलती है चैन इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी तरीके से चैन को काफी सारे कॉइन्स मिलने लगते हैं। चैन इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है चलो ठीक है, लगभग मैंने इस जगह पर अपने एक्सपीरियंस को कंप्लीट कर लिया है। और वो उस मॉन्स्टर की बॉडी के एक पार्ट को अपने पास रख लेता है, लेकिन अभी वो इतना ज्यादा थक चुका होता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा होता है। और हम देखते हैं वो खड़ा होने के बाद कहता है चलो ठीक है अब सिस्टम विंडो को देखना चाहिए, आखिरकार उस जगह पर किस तरीके से मेरे स्टैट्स चल रहे हैं। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आती है और उसके सारे अपग्रेड्स के बारे में उसे बताया जाता है। ये देखने के बाद वो खुश हो जाता है क्योंकि अब उसका हीलिंग फैक्टर वो 300% इंक्रीज हो गई थी। ये देखने के साथ ही वो खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं पहले से ज्यादा तेजी से हील हो सकता हूँ अब। और बाकी एबिलिटीज को भी देखकर वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि स्ट्रेंथ उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछली बार जब उसने एक अवेकनर के साथ फाइट करी थी तब उसके पास स्ट्रेंथ का डिसएडवांटेज था। इसी के साथ उसे काफी सारी चीजें भी मिलती है जिनको वो पकड़ लेता है और कहने लगता है ये स्क्रोल्स इस जगह पर काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है इनके अंदर जो स्किल्स होंगी उनका मैं यूज करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। इसी के साथ ही उसे एक पोषण मिला होता है जिसका यूज करके वो अपने ब्लैक लाइट वायरस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, इसीलिए वो उस पोषण को तुरंत ही पी लेता है। और तभी वो एक इस जगह पर बॉडी स्किन को देखता है, जिस बॉडी स्किन को देखने के साथ वो कहने लगता है आखिरकार ये किस काम आने वाली है, क्या इसका डिफेंस काफी ज्यादा अच्छा है। तभी उसकी स्क्रीन पर लिखा आ जाता है इसके सारे के सारे स्टेट्स के बारे में, लेकिन जो कुछ भी इसके बारे में लिखा होता है ये देखने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहने लगता है शायद से ये किसी बॉडी आर्मर टाइप है, लेकिन इसका यूज अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पहले से ही काफी सारी चीजें हैं जिनका मैं यूज कर सकता हूँ अपने डिफेंस के लिए।
लेकिन मैं इसका यूज़ बाद में करूँगा क्योंकि अभी मुझे इसके यूज़ के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ ही वो अपनी विंडो को देखने लगता है जिस जगह पर काफ़ी सारे सामानों को उसने रखा हुआ था। तभी वो एक बुक भी देखता है उस जगह पर जिस बुक के बारे में वो पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है इस बुक को यूज़ करने के बाद उसकी स्पीड और पावर इंक्रीज़ हो जाएगी और ये इस जगह पर एक डी रैंक की स्किल है जिसको वो यूज़ कर सकता है और कभी भी एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन वो अभी इसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था और वो कहने लगता है ये स्किल अभी मेरे लायक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इसको और ज़्यादा इवॉल्व करने के बाद मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। और वो इसी के साथ ही सोच रहा होता है गॉड लेडो के बारे में कि उन्होंने उसे इस जगह पर भेजा था, यानी कि इस जगह पर कोई ना कोई खजाना जरूर छिपा हुआ होगा। इसीलिए वो अब इस जगह पर उस खजाने को ढूंढने के बारे में सोचता है कि अगर इस जगह पर उसे कोई खजाना मिल गया जिसका यूज करके वो आगे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है तो उस खजाने को उसे ढूंढ लेना चाहिए अभी के अभी। इसी के साथ ही सिस्टम विंडो में एक और मिशन के बारे में लिखा आता है लेकिन वो तुरंत ही उस मिशन को नो कर देता है और कहने लगता है अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही अब वो इस डंजन को अच्छे तरीके से देखने लगता है और गॉड लेडो की बातों को याद करते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है गॉड लेडो को इस जगह पर किसी न किसी खजाने के बारे में जरूर पता होगा, तभी उन्होंने इस डंजन की लोकेशन मुझे बताई, वरना वो इस जगह पर मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते क्योंकि वो एक तरीके से गॉड ऑफ मर्चेंट हैं। इसीलिए मुझे उस ट्रेजर को इस जगह से जल्दी खोजना होगा। और ये कहने के साथ ही वो चारों तरफ उस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन अभी तक उस चीज के बारे में उसे एक भी सुराग नहीं मिला होता आखिरकार वो चीज किस तरीके की होगी, क्या होगी। लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा होता है उस चीज को ढूंढने की। तभी उसकी नजर पड़ती है एक जगह पर जिस जगह पर सारी की सारी डेड बॉडीज को जलाया जाता है। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है उस जगह पर और बोलता है शायद से वो इस जगह पर छुपी हुई हो सकती है वो चीज, क्योंकि उस चीज को एक स्पेशल जगह पर ही रखा जाएगा। और इसी के साथ ही वो उस चिमनी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन वो रास्ता काफी ज्यादा लंबा होता जाता है। ये देखकर चैन हैरान था और बोलता है मैं इस चिमनी में काफी ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ, मेरे ख्याल से ये बिल्डिंग भी इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी ये चिमनी है। मुझे लगता है मुझे और भी ज्यादा आगे जाना होगा, शायद से आगे जाकर मुझे इसके बारे में पता चले। और वो काफी ज्यादा तेजी से इस चिमनी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा ऊंचाई है, सही में शायद से ये चिमनी कोई ना कोई ऐसी चीज को छुपा रही है जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। और थोड़ी ही देर में चैन की नजर एक जगह पर पड़ती है जिसको देखकर चैन पूरे तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि अब ये चिमनी पूरे तरीके से एंड हो चुकी थी। उसके सामने गोल्डन कलर की रोशनी चमक रही होती है जिसके बाद चैन इस जगह पर उस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन चैन को अभी तक वो चीज बिल्कुल भी नहीं मिली होती। चैन कहता है आखिरकार वो चीज क्या होगी। तभी उसके सामने से एक गोल्डन कलर का मास्क निकल आता है जिसे देखकर चैन भी डर जाता है और घबरा कर पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो उस गोल्डन मास्क को पकड़ लेता है और कहता है इस चीज को यूज करने के बारे में मुझे पता होगा, मैं बाद में इसके बारे में जानकारी हासिल कर लूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले मुझे इसे लेकर इस जगह से निकलना चाहिए। लेकिन ये काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है। इसी के साथ ही चैन बताता है इसका स्टेटस विंडो में कोई भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या तो ये इस जगह पर ट्रिपल एस रैंक का ट्रेजर है या फिर ये गॉड से रिलेटेड है, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानता और ना ही इसके यूज के बारे में। जब मुझे इसके यूज के बारे में पता चलेगा तब मैं इसका यूज करूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे इसे अपने पास रखना होगा। और गॉड डैडो को भी इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। वो इसी बारे में बात करते हुए निकल जाता है और तुरंत ही आ जाता है लड़की के पास और लड़की के पास आते हुए कहता है तुम इस जगह पर ज्यादा परेशान तो नहीं हुई। वो इस जगह पर चैन को देखकर कहती है मैंने इस जगह पर तुम्हारी वीडियो को देखा, तुम काफी ज्यादा अच्छी फाइट करते हो। ये सुनने के बाद तो चैन के फेस के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। चैन कहने लगता है तुमने मेरी वीडियो देखी लेकिन मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। चैन इस जगह पर उससे कुछ चीजें पूछने लगता है आखिरकार उसके पास सिल्वर कॉइन कहां से आए। तभी चैन बताता है उसे इस जगह पर 1000 गोल्डन कॉइन की जरूरत है जिसके बाद वो स्टोर का यूज करके किसी भी चीज को खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। और वो तुरंत ही अपने सिस्टम से पूछने लगते हैं आखिरकार मेरे पास इस टाइम पर कितने ज्यादा गोल्डन कॉइन है। उसका सिस्टम उसे बताता है उसके पास 912 गोल्डन कॉइन है। इसी के साथ ही चैन बोलता है अभी भी मुझे काफी सारे गोल्डन कॉइन की जरूरत है स्टोर को अनलॉक करने के लिए, इसीलिए अभी मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मुझे आराम करने के लिए एक जगह को ढूंढना होगा। इसी के साथ ही वो लड़की कहती है मेरे पास एक जगह है जिस जगह पर हम लोग आराम कर सकते हैं। मुझे एक होटल के बारे में पता है जिस जगह पर बिल्कुल भी ज़ॉम्बी नहीं होने वाले। वो होटल काफी ज्यादा शानदार है। चैन उसकी बात सुनकर कहता है चलो ठीक है अब हम लोगों को उसी जगह पर चलना चाहिए। वो लड़की कहती है तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और इसी के साथ ही चैन की काफी सारी तारीफें करने लगती है लेकिन चैन को उसकी कोई भी तारीफें पसंद नहीं आती। चैन बोलने लगता है इस जगह पर मेरी इन तारीफों को करना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस तरीके की चिकनी चुपड़ी बातों में, इसीलिए मेरे साथ तो इस तरीके की बातें कर मत देना दोबारा से। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिस जगह पर चैन उस होटल में आ जाता है जो कि कपल्स के लिए होता है। इसी के साथ ही सीन दिखाया जाता है चैन और लिन क्यूई के रूम का, जिस जगह पर जो लिन क्यूई होती है वो एक अलग से कपड़े पहन कर आई होती है चैन के सामने। चैन कहने लगता है ये काफी ज्यादा बेकार है। वो लड़की कहती है मुझे लगा था ये तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। चैन इस जगह पर बोलने लगता है ये मुझे